हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं उनके बारे में हमने स्टार्ट किया था, जिसमें कि कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अभी हम बात करने वाले जो कुछ प्रॉपर्टीज़ बच गई थी इनकी, उनके बारे में। जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, डेंसिटी और इनकी जो केमिकल एंड फिजिकल स्टेट होती है, क्या ये सभी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं या फिर लिक्विड में, इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अभी हम बात करने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पर शो भी हो रहा है, पॉइंट नंबर 7, यानी कि 1 से लेकर 6 पॉइंट तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया है। अभी हम बात करेंगे 7 नंबर पे, जहाँ पर लिखा है मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान शून्य माना जाता है। जो हाइड्रोजन है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? शून्य होता है। अन्य इलेक्ट्रोड के मानव विभव हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव के सापेक्ष ज्ञात किए जाते हैं। सारणी 2.7 में प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के मानक अपचयन विभव दिए गए हैं, जो कि ये रहा आपके सामने 2.7 संक्रमण तत्वों के प्रथम श्रेणी के मानक अपचयन विभव वोल्ट। ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये दिया हुआ है इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2.7 में प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के मानक अपचयन विभव दिए गए हैं। इस सारणी से स्पष्ट है कि केवल कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से अधिक है, अतः तांबा अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है स्कैंडियम, इसमें इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, अब अगली प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन बात करते हैं, जो कि है आयनन विभव, यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब इनके बारे में क्या लिखा है ये देखते हैं। देखो, डी समुदाय तत्वों के आयनन विभव के मान एस तथा पी समुदाय तत्वों के आयनन विभव के मध्य होते हैं, यानी कि इनका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो एस और पी के मध्य रहेगा। ठीक, आयनन विभव के मान किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ अधिक होते हैं, यानी कि ये जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने पर ये भी इंक्रीज होगा। ठीक, परंतु डी समुदाय तत्वों में आयनन विभव में यह वृद्धि अपेक्षाकृत कम होती है, और जो डी एलिमेंट्स है उसमें क्या होगा, जो आयनन पोटेंशियल होगा वो अपेक्षाकृत कम वृद्धि होगी इसमें। ठीक, इसका कारण क्या है? इसका कारण नाभिकीय आवेश में वृद्धि का प्रभाव आवरण प्रभाव के द्वारा उदासीन हो जाना है। ठीक है, यहाँ पर दी हुई है संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी के आयनन विभव। ठीक, यहाँ पर ये सारणी दी हुई, प्रथम, द्वितीय और तृतीय आयनन विभव। अगली जो इसकी प्रॉपर्टीज है, इसमें क्या है, विद्युत धनात्मक लक्षण, यानी कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, उनके बारे में बताया है। सरलता से इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण ये तत्व विद्युत धनात्मक लक्षण दर्शाते हैं, यानी कि इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं। डी समुदाय तत्व एस समुदाय तत्वों की अपेक्षा कम विद्युत धनात्मक होते हैं, इसी कारण डी समुदाय तथा एस समुदाय तत्वों की तुलना में आयनिक यौगिक कठिनाई से बनाते हैं। ठीक, और जो अगली प्रॉपर्टीज है ये है आपकी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। संक्रमण श्रेणी के तत्वों में नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ विद्युत ऋणात्मकता धीरे धीरे अधिक होती है। ठीक है, प्रत्येक संक्रमण श्रेणी के अंतिम तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कम होने के कारण इन तत्वों के परमाणु में डी उपकोष का पूर्ण होना है। पूर्ण डी उपकोष का आवरण प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है, अब इसकी जो अगली प्रॉपर्टीज उसके बारे में देखते अपन, जैसा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए डायग्राम भी दिया हुआ है। देखो, पाउली के विद्युत ऋणात्मकता मान, पाउली के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो यहाँ पर शो की गई। देखो, स्कैंडियम के लिए 1.3, टाइटेनियम के लिए 1.5, वेनेडियम के लिए 1.6 और लास्ट में 1.6। इस प्रकार से इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका ये पाउली के अकॉर्डिंग टेबल बनाई गई है। उसके बाद अगला पॉइंट, यानी कि अगली प्रॉपर्टी जो है इनकी मिश्र धातु निर्माण, अलॉय फॉर्मेशन, दो या अधिक धातुओं का समागी मिश्रण। मिश्र धातु
कहलाता है। डी समुदाय तत्व एक दूसरे के साथ अनेक मिश्र धातु बनाते हैं। इसका कारण इन तत्वों के परमाणु का लगभग बराबर होना है। एक तत्व का परमाणु समान आकार के अन्य तत्वों के परमाणु को विस्थापित कर आसानी से अपना स्थान बना लेता है। इसी प्रकार गलित यानी कि फ्यूज्ड अवस्था में डी समुदाय तत्व मिश्रित होकर मिश्र धातु बना लेते हैं। ठीक, ये इनकी अगली प्रॉपर्टीज। उसके बाद में लिखा हुआ है जो 12 नंबर की प्रॉपर्टीज है, ये है क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी। अब ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनकी जो रिएक्टिविटी किस प्रकार से होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे लिखा है डी समुदाय तत्वों के परमाणुओं का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है, इस कारण इन तत्वों का आयनन विभव अधिक होता है। ठीक, इसके धनायन का जल योजन कठिनाई से होता है, इसी कारण इसकी जल योजन ऊर्जा कम होती है। इन तत्वों की ऊर्ध्वपातन ऊष्मा अधिक होती है, अर्थात ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन हेतु अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। उपरोक्त सभी तथ्यों के कारण डी समुदाय तत्व कम क्रियाशील होते हैं। कुछ तत्व जैसे प्लेटिनम धातु है, प्लेटिनम से संबंधित धातु है, यहाँ पर कुछ धातु बताई गई है जैसे प्लेटिनम, प्लेटिनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, रुथेडियम, रोडियम, तो उत्कृष्ट धातु होती है जो कि क्रिया नहीं करती है। ठीक, अब अगला पॉइंट इसमें ही देख लेते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें अनिश्चित अनुपात यौगिक निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ नॉन स्टेक्योमेट्री और इंटरस्टेशियल कंपाउंड। अनिश्चित संगठन वाले यौगिक में तत्वों का अनुपात अनिश्चित होता है, अतः ये अनिश्चित अनुपाती यौगिक कहलाते हैं। ये यौगिक संयोजकता नियमों का पालन नहीं करते हैं, अतः यह संयोजकता नियमों का पालन न करने वाले यौगिक अनिश्चित अनुपाती यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा है अभी 13 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल, या हम कहें कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें से 13 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है, और इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज और भी बची हुई। अभी हम यहीं तक रखते हैं, बाकी का अगले पार्ट में देखेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।